पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर। नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। जैसा कि आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों के तबादलों को लेकर लगातार महासंघ प्रयासरत है। पिछले दिनों हुए लाइव सेशन में हमने तबादलों को लेकर आगामी रणनीति के लिए आपके बीच में चर्चा की थी। उसी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ी रहे थे कि आज सुबह से ही तबादलों के बीच में एक आज नया ही शब्द हमारे बीच में आया। जहां पहले कार्य व्यवस्थार्थ अंतरमंडल के काफी तबादले किए गए, लेकिन आज परिवेदना शब्द के आधार पर केवल और केवल क्षेत्र विशेष, यहां यूं कहूं कि विधानसभा विशेष के तबादले लगातार किए जा रहे हैं। नियमों को ताक पर रख के किए जा रहे हैं, सीधा निदेशक महोदय के आदेश से किए जा रहे हैं। क्या लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के शिक्षक की ही वेदना है? क्या वो ही दुखी हैं? क्या उन्हीं का परिवार है? ये प्रश्न बिल्कुल ये प्रश्न वाजिब प्रश्न है जो हम शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं। साथियों, आज 199 विधानसभा के शिक्षक, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे अध्यापक हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद और जोश के साथ में सरकार निर्माण में अपना योगदान दिया, उन्हें पूरी उम्मीद थी जब तबादलों के लिए दूसरी बार आवेदन लिया गया वरिष्ठ अध्यापकों से, और जब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को बार बार आश्वासन दिया गया कि तबादला जल्द करेंगे, लेकिन देखने में आया आज जहां पहले कार्य व्यवस्था की जगह आज नया शब्द परिवेदना शब्द लिया गया। तो जहां तक मेरे समझ में आई है, केवल और केवल मैंने बहुत ही डीप स्टडी की, सक्षम अधिकारियों से बात भी की है, यथासंभव शिक्षक संघों के नेताओं से बात भी की है। मेरे सामने साथियों तीन निकल के आए, तीन प्रकार के ये शब्द बोलूं या तीन विचार बोलूं, तीन प्रकार के इन परिवेदना के आदेशों पर तीन प्रकार के विचार निकल के आए। पहले विचार पे बात करें, शिक्षकों की बात करें। आज लगभग राजस्थान के हर शिक्षक को पता है कि आज परिवेदना के नाम पर तबादले किए गए, लेकिन 70% शिक्षकों ने केवल आदेश देखकर मुंह से एक शब्द जरूर निकाला, अरे क्या शिक्षा मंत्री है, अपनों का काम कर रहा है, और उस आदेश को भूल गए, अपने काम में लग गए। दुर्भाग्य इसी बात का है कि हम लगातार गलत को सह रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक संघ उठाएंगे, लेकिन साथियों दुर्भाग्य है, उसमें भगवान आपका उसमें भी साथ नहीं दे रहा। जहां वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों ने अनेक शिक्षक संघों की रसीदें कटवा रखी हैं, लेकिन जब तबादलों की बात आती है, शिक्षक संघ कोई भी आगे प्रखरता से आपकी बात नहीं रख पा रहा है। पिछले दिनों से जब महासंघ लगातार ट्रांसफरों के लिए प्रयासरत है, न चाहते हुए मजबूरीवश शिक्षक संघों को तबादलों की बात करनी पड़ रही है। कॉपी पेस्ट का खेल लेटरेट के माध्यम से खेला जा रहा है। उनके द्वारा एक आज के टाइम में सबसे शानदार, शायद मंत्री महोदय के मिलीभगत से एक बीच का रास्ता निकाला है कि आजकल उन्होंने ट्रांसफर करने की मांग न करके तबादला नीति की मांग करने लग गए हैं। उसके पीछे का जो कारण है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, ट्रांसफर नीति आनी नहीं, तबादले होने नहीं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक संघों के पदाधिकारी निकटतम सिटी, कस्बों और अपने मनचाही स्थानों पर पदस्थापित हैं। वो कदापि नहीं चाहेंगे कि वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों की लिस्टें आए। यदि ऐसे आते हैं तो उनके स्वयं के पदस्थापन स्थान से उन्हें किक लगने की या ट्रांसफर होने की सबसे ज्यादा उनके समस्या है। इसलिए साथियों, अधिकारों के लिए आपको खुद को लड़ना होगा, अन्यथा जैसे लगातार चाहे तबादलों के नाम पर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को प्राथमिकता दी गई हो या श्रेणी के आधार पर फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल और हेडमास्टर को प्राथमिकता दी गई हो, दोनों ही प्रकार से क्षेत्रवाद किया गया हो या श्रेणीवाद किया गया हो, छलावा केवल और केवल वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों के साथ किया गया है।
और ये छलावा वरिष्ठ अध्यापक भी देख रहे हैं और अध्यापक भी देख रहे हैं, और केवल वो बहुत ही आशा भरी निगाहों से अपने कर्तव्यों से विमुख होकर उनसे कर्तव्य करवाने की आस लगाए बैठे हैं जो स्वयं के कर्तव्य से पहले से विमुख हैं। साथियों, यदि शिक्षक संघ चाहते तो ट्रांसफर की शुरुआत अध्यापक से, वरिष्ठ अध्यापक से होती, क्योंकि पिछली बार ट्रांसफर की शुरुआत जहां प्रिंसिपल से हुई, तो अब की बार यदि वो चाहते तो तबादलों की शुरुआत हमेशा अब की बार तो कम से कम तृतीय श्रेणी के अध्यापकों से होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे केवल और केवल जिम्मेदार हम और आप हैं। जो 160 साथी सुन रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जो साथी नहीं सुन रहे और नहीं जुड़ रहे वो तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी इतना अन्याय होने के बाद में भी लगातार वो उस आशा पे जीवित है कि फलाना का होगा तो मेरा भी हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का तबादला होगा तो उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। हरपाल दादरवाल लड़ रहा है और हरपाल दादरवाल की लड़ाई से यदि शिक्षा मंत्री तबादले करता है तो मेरा भी हो जाएगा, मैं क्यों लड़ूं। यह उनकी जो सोच है, उस सोच का परिणाम है कि कभी कार्य व्यवस्था शब्द प्रयोग में लिया जाता है, कभी परिवेदना शब्द प्रयोग में लिया जाता है, और हद जब हो जाती है कि जब क्षेत्रवाद और श्रेणीवाद के आधार पर केवल और केवल समुदाय विशेष, क्षेत्र विशेष को फायदा पहुंचाया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार जितना शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप और हम हैं। ये हमारी एकजुटता की कमी है, ये हमारे शिक्षक संघों की ओर से जो चापलूसी की जाती है, व्यक्तिगत स्वार्थ है उनकी कमी है। ऐसा हो सकता है जहां 47 शिक्षक संघ राजस्थान में वर्तमान में गिरदावरी पर अपने मान्यता लेने के लिए निदेशक महोदय के वहां जा सकते हैं, तो क्या 47 संगठन तबादलों के लिए जयपुर नहीं आ सकते? मुझे यह बताइए आप। जब आप संगठन की मान्यता के लिए निदेशक महोदय के वहां जा सकते हैं, तो क्या शिक्षकों की मांग पर, वाजिब मांग पर आप जयपुर नहीं आ सकते? मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन यदि 47 से शिक्षक संगठनों में से 30 संगठन से भी जयपुर तबादलों की मांग को लेकर जयपुर आ जाएं, तो सरकार चाहे कोई सी भी हो उसको झुकना पड़े, लेकिन नहीं आएंगे। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि उनके पदाधिकारी अपनी अपनी जगह पर, सुरक्षित जगह पर पदस्थापित हैं, और तबादला होने पर सबसे ज्यादा डर उनको किक लगने का है। तो अब क्या जाए? शिक्षक संगठन आपके तबादलों को लेकर बिल्कुल भी, जिसको मैं बोलूं, सीरियस नहीं है। आप तो पहले से ही नहीं है, लगातार देखो संख्या 47 तक आ गई, 145 तक आ गई। जो भी साथी जुड़े हैं, एक बार दोबारा आप भी शेयर कर दीजिए। और विभाग, बात करें शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से राजनीतिक हस्तक्षेपता का शिकार रहता है। आपको पता है, शिक्षा विभाग पूर्ण रूप राजनीतिक हस्तक्षेपता का शिकार रहता है। उन्हें तो जो राजनीतिक निर्देश मिलते हैं उन्हीं की अनुपालना करता है। हम निदेशक महोदय से बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं रखते, क्योंकि उन्हें जो राजनीतिक रूप से लिस्टें पहुंचाई जा रही हैं, वो उन्हीं पे अपने हस्ताक्षर करके वो लिस्टें जारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की भाषा में अलग अलग शब्दों का आविष्कार किया जा रहा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिर्फ तबादले फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी असंभव है। अब लगातार साथी पहुंच रहे हैं कि फिर क्या किया जाए, तो मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप एकजुट हो जाइए। जहां ऑनलाइन आंदोलन के आधार पर महासंघ द्वारा ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई सा माध्यम हो, ईमेल हो, लगातार तबादलों की इस मांग को जलवंत जीवित रखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक बार सोच के देखिए, यदि महासंघ तबादलों की मांग नहीं करता तो आपकी आज तबादलों की मांग कहीं जीवित तक नहीं थी, धरातल पे तो होना दूर की बात थी। बड़ा दुख होता है।
आज राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा इतनी प्रमुखता से और प्रखरता से राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव को सहे बिना तबादलों की कोई बात कर रहा है तो आप मुझे बताइए। हाँ, यह जरूर है, आज मेरे फेसबुक लाइव आने के बाद में कल कैडर संगठन के कुछ लेटर आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। यह भी हो सकता है कि तारीख लेने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे। दुख होता है। आज उस बहन की क्या गलती है जो 500-700 किलोमीटर पारिवारिक कष्टों को, जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की बजाय वहां नौकरी कर रही है? क्या तबादला उसका अधिकार नहीं है? मुझे दुख होता है जब मेरे पास में कोई मेरी बहन फोन करती है, परिवार की स्थिति बताती है कि ससुर साहब के कैंसर है, बच्चा छोटा है, परिवार में कोई नहीं है सेवा करने के लिए, मजबूरी बस उसको 500 किलोमीटर नौकरी करना पड़ता है। क्या उसका इतना ही गुना है कि वो लक्ष्मणगढ़ में के निवासी नहीं है इसलिए उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा? उस भाई की क्या गलती है जिसकी माताजी पिताजी बीमार हैं, सबसे ज्यादा घर पे उनकी जरूरत है, और आज वो केवल इसलिए ट्रांसफर के हकदार नहीं है कि वो लक्ष्मणगढ़ के नहीं है? दुख होता है। लेकिन वो कहावत होती है, फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि आप में से अधिकांश साथी ये सोच के बैठे हैं कि ट्रांसफरों के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ में जो आहुति है वो दे रहा है तो मुझे देने की क्या जरूरत है? अरे वो दूध की जगह सबने पानी डाल दिया था। आपने कहावत पता ही है ना कि राजा ने आदेश दिया कि फलाने कुएं में सब दूध डालेंगे, तो सब एक ने सोचा कि चलो दूध वो डाल रहा है मैं तो पानी डाल देता हूं, तो सभी ने ये सोचा उसमें पानी डाल दिया। आपको वो नहीं बनना। आपको जंगल की आग में चिड़िया के द्वारा जो अपनी चोंच से पानी ले जाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया वो कार्य करना है। लेकिन अभी आप लाइव सुन रहे हो, फोन को इस हिसाब से आप ऐसे सर्कुलर करोगे, चलो ठीक है अब कोशिश कर रहे हैं महासंघ वाले ट्रांसफर हो जानी चाहिए, वो उनके होंगे तो हमारे भी हो जाएंगे। मैं फिर से आज सभी संगठनों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप तबादलों के लिए वाजिब मांगे, अधिकार है, एकजुट होइए। आप आगे आइए, मैं तो आपके पीछे खड़ा रहूंगा। आप आइए तो एक बार। और मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा, 172 साथी भी वर्तमान में जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ त्याग समर्पण करना सीखिए। बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि घर बैठे व्हाट्सएप फेसबुक पे आपके ट्रांसफर हो जाएं? नहीं होंगे साहब। लंकेश की जय हो। आज तो लंकेश भी जुड़ गए, और लंकेश मैं बीच में थोड़ा मुद्दे से थोड़ा सा, लंकेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेरोजगारों के लगातार ये कार्य कर रहे हैं, अच्छा और वास्तविक तथ्यात्मक कार्य करते हैं। तथाकथित बेरोजगार, जैसे हमारे शिक्षक संघ है ना तथाकथित, वैसे बेरोजगारों में भी तथाकथित कई नेता हैं। और लंकेश जी ने भविष्यवाणी की है, वैसे ब्राह्मण आदमी हैं, पंडित जी हैं, हस्तलेखा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। इन्होंने बहुत समय पहले मुझे बताया था, और आज तक इन्होंने जो जो बताया वो मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है। और इन्होंने अभी बताया कि यदि हम कोशिश करें तो सितंबर से पहले हमारे तबादले हो सकते हैं। सितंबर से पहले तबादले हो सकते हैं। अब आपको पता है तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का तो आवेदन नहीं लिया, तो आवेदन लेने से लेकर वहां तक कम से कम सितंबर तो आ ही जाएगा। तो कोशिश कर लो, क्या पता लंकेश जी की भविष्यवाणी भी
एक बार पुनः सर, कोविड-19 ने परिवार की खुशियां छीन ली। मेरे बड़े भाई को कोरोना ने छीन लिया। मेरे माता पिता सीनियर सिटीजन है। भाई साहब, 3 बच्चे का पालन पोषण जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर। ऐसी परिस्थिति में पिछले 7 साल से ट्रांसफर नहीं हो रहा। सैन जी, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं मैं। आप जैसे सैकड़ों शिक्षक साथी हैं, लेकिन आपका तबादला इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप लक्ष्मणगढ़ के नहीं हैं। आप स्वयं से तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि महासंघ लगातार प्रयासरत है, जल्दी कोई रूपरेखा बनाते हैं और मिलकर जब भी आह्वान किया जाए आप कुछ समय निकालें, त्याग करें। साथियों, फरवरी से मैं निलंबित हूं, आपको पता ही है ना। लेकिन फिर भी लगातार मैं तबादलों के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे तबादलों की बिल्कुल भी जरूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं केवल लड़ाई शहीद स्मारक पर उन सैकड़ों शिक्षकों के साथ में कि वादे को निभाने के लिए लड़ रहा हूं। और जब उनके वादे के लिए मैंने लड़ाई शुरू की, तब अध्यापकों ने भी विशेष तौर से अनुरोध किया कि सर, हमारी क्या गलती है? क्या हमारी गलती यही है कि हम तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं? तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। तो उनके दर्द को समझते हुए उनके तबादलों की मांग भी मैंने साथ ली। तो जो शिक्षक संगठन मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं, क्या तबादलों के लिए वाजिब और वास्तविक प्रयास अपने उस वादे को निभाने के लिए किया जा रहा है, वो गलत है? मुझे बड़ा दुख होता है जब कैडर बेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ऑडियो जारी करके व्यक्तिगत मेरा विरोध करते हैं। बड़ी खुशी भी होती है उस समय कि कम से कम कोई मुझे याद तो करता है। तो साथियों, त्याग करना पड़ेगा। आप तैयार हो जाइए। साथियों, मस्तिष्क मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। मैं यदि मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तो आज आपके सामने बैठकर लाइव नहीं करता। साथियों, परिवार मेरे भी है, समाज का प्राणी मैं भी हूं, कोई दूसरे नहीं आया हूं। आप उठा के देखो, एक भी शिक्षक संघ ने मेरे निलंबन का विरोध नहीं किया। और आज तक मैंने आपसे यह गिला शिकवा नहीं किया कि आपके कारण, आपके तबादलों के कारण मैं सस्पेंड होकर बैठा हूं 5 महीने से। नहीं किया ना, क्योंकि मैं कोई आप पे एहसान थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपना वादा निभा रहा हूं। तो ये लड़ाई सबको अपने अपने वादा निभाने की करनी पड़ेगी, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पड़ेगी। जिस दिन यदि 181 साथी भी जुड़े हैं और ये मन में प्रण ले लें कि मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा तबादलों के लिए, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि तबादला होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुद्दे की बात आती है, सहयोग की बात आती है, साथ की बात आती है, तो सारे के सारे मोबाइल को उल्टा रख देते हैं या ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं आज आपको फिर एक वादा कर रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि तबादलों की लड़ाई शुरू की थी और इसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आप साथ दें चाहे नहीं दें। लेकिन दुख बड़ा होता है। अरे,
कल एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया जिसमें तबादलों के लिए आगामी रणनीति के लिए सक्रिय रूप से सहयोग देने वाले साथियों को जुड़ने का आह्वान किया गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि उसमें केवल 60-70 साथी जुड़े हैं और उनमें से भी जब कोई बात सक्रियता की जाए तो लेफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ट्रांसफर होंगे क्या? आप लाइव सुन रहे हैं, यदि आप में दिल है, आप में जज्बात हैं, आप में भावनाएं हैं तो एक बार दिल से सोचें कि क्या आपने तबादलों के लिए आपका जो बन पड़ता था, आपके जो जिम्मेदारी बनती थी कोई, तो वो उसका निर्वहन किया क्या? लंकेश महोदय, आपको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन लिया नहीं जा रहा। आप एक बार रिक्वेस्ट भेजे ना। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको केवल और केवल आपने ये सोच रखा है कि उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। साथियों, हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तबादले जरूर होंगे, इसके लिए चाहे दिल्ली तक जाना पड़े दिल्ली तक जाएंगे। दोबारा अनशन करना पड़ा तो मैं अनशन भी करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप साथ दोगे तो जल्दी तबादले हो जाएंगे, आप साथ नहीं दोगे तो समय लग सकता है। आप अब निर्भर आप पे करता है। जहां आप एक और 500-700 किलोमीटर घर से दूर रहकर सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए 5-5, 7-7 सीएल ले सकते हैं। डिजायर करवाने के लिए एमएलए के चक्कर काटते रहते हैं। घर से वहां जाने पर हजारों रुपए आप महीने में 1-2 बार भी आते हैं तो आप खर्च करते रहते हैं। और उस मानसिक शांति जो अशांति है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना आप तबादलों के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार कर सकते कि हम साथ हैं, हम करेंगे, मैं मेरी जिम्मेदारी निर्वहन करूंगा। प्रवीण जी ये सोचें कि मैं यदि प्रयास किया जाएगा तो मैं मेरा व्यक्तिगत प्रयास करूंगा, मुझे सुनील जी से कोई समस्या नहीं है। अरे साथियों, यदि ये बात मैं सोच वो नहीं कर रहा मैं क्यों करूं? तो 47 संगठन बने हुए, एक संगठन नहीं कर रहा, हम भी नहीं करें? ऐसा नहीं होता ना। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। अब संघर्ष हम कर रहे हैं, आपका साथ मिल जाए तो संघर्ष में विजय जल्दी हो जाएगी, अन्यथा संघर्ष तो चलेगा, ये तो निरंतर चलेगा। ये संघर्ष तबादला रूपी इस महायज्ञ से शुरू हुआ है। ये शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तक जारी रहेगा, जिसमें एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करवाने तक। लेकिन तात्कालीन और जो प्राथमिक मांग है तबादला है, उसके लिए प्रयासरत हैं और लग रहे हैं। अब आपको मैं, खैर ज्यादा लंबा हो गया, दिल बड़ा दुख रहा है आज कि शिक्षा मंत्री जी ने आज फिर से हमारी भावनाओं की कदर नहीं की। हम उनसे हाथ जोड़ के बार बार में अनुरोध कर रहे थे, अलग अलग माध्यमों से कर रहे थे, ट्विटर से कर रहे थे, व्हाट्सएप से कर रहे थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं। कड़वे शब्द बोला है तो यदि किसी को दिल को लगे तो माफ करना। अब आपको एक लास्ट में एक निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि संघर्ष में, इस तबादला रूपी महायज्ञ में, यदि आपके पास समय है, यदि आपको लगता है कि तबादला होना चाहिए और यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो उस महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयारियां करें। तैयार हो, जल्द महायज्ञ का स्थान और तारीख, समय आपको बता दिया जाएगा। आप तैयारियां करें, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बता दिया जाएगा। सारी जिम्मेदारियां आप मेरे पे छोड़ दीजिए, महासंघ पे छोड़ दीजिए। आप तो अपने मस्तिष्क को तैयार कीजिए कि यदि तबादलों को लेकर मुझे 2 दिन 3 दिन तक यदि जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। अब तो आपकी सीएल भी दोबारा 15-15 हो जाएंगी। अरे जब साथियों आप
सीएल हो जाती है, मेडिकल ले लेते हैं, घर और परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में घर के पास चले जाएंगे तो सारी सीएल सारी पीएल सब बच जाएंगे आपकी। तो साथियों अपने आप को तैयार करिए, नहीं ये परिवेदना कार्य व्यवस्थार्थ अब सुनने में आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था, होली के 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि भावी शिक्षा मंत्री जी से दूरभाष पे वार्ता के बाद में उन्होंने विश्वास दिलाया अब मैं जल्द भावी शिक्षा मंत्री से भी मिलूंगा। क्या पता जिस प्रकार से आनंद भाना में परिवेदनाओं के माध्यम से अपने चहेतों के तबादले किए जा रहे हैं, जल्दी राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में भावी शिक्षा मंत्री जी पदभार ग्रहण कर लें। तो हमें हर प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है। मैं जल्द ही राजस्थान के वर्तमान भावी शिक्षा मंत्री से मिल रहा हूं, अन्य एमएलए से मंत्रियों से भी लगातार संपर्क में हैं और हम उनसे भौतिक रूप से भी अब मिलना शुरू कर रहे हैं। और जल्द यदि जरूरत पड़ी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें और यह समय सबसे वाजिब है, इनका आपसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपसी वो चल रहा है। इस समय यदि हम इकट्ठे होकर उस महायज्ञ में आहुति देते हैं तबादला रूपी में, तो जरूर यज्ञ से हम पूरा विश्वास है कि वहां हमें परिणाम सुखद और सकारात्मक ही मिलेंगे। सभी साथी जुड़े उनका धन्यवाद, जो नहीं जुड़े उनका धन्यवाद, क्योंकि उनको पता है, जो साथी नहीं जुड़े उनको पता है कि जो साथी आज जुड़ रहे हैं वो सक्षम है ट्रांसफर कराने में, इसलिए उनकी ओर से भी लड़ाई आप ही को लड़नी है। तो साथियों आप स्वयं के साथ में उन जिनका जमीर अभी सो रहा है, जो न्याय के लिए लड़ना नहीं जानते या लड़ना नहीं चाहते, उनका बोझ भी आपके कंधों पे है। हम सबको राजस्थान के लाखों शिक्षकों का बोझ उठाना है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि हम ये नहीं कर सकते, उन्होंने आपको जिम्मेदारी दे दी, इसलिए आप और हम आज ये शिक्षक चौपाल कर रहे हैं। और जल्दी हम राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे भी आपके साथ भौतिक रूप से शिक्षक चौपाल के रूप में मिलेंगे, लेकिन एक बार तबादला हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। भावी शिक्षा मंत्री कौन है, जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद सभी साथी जुड़े, शुभ रात्रि। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी तबादलों के लिए किए जाने वाले इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए दिल से तैयारी कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए। साथियों ना पैसा बड़ा है ना आपका समय बड़ा है, केवल और केवल मानसिक शांति चाहिए, तो मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। और एक बार आज लाइव समाप्त होने के बाद में आप इस अपने भाई के लिए भाई मानो, दोस्त मानो, और जो देख रहे हैं कुछ मेरे जो यदि मेरे को दुश्मनी मानते हैं दुश्मन मानो, एक बात सोचो कि कभी मैंने 5 महीने से लगभग हो जाएंगे मुझे, मैं सस्पेंड हूं, निलंबित हूं, कभी मैंने ये रोना रोया किसी के सामने? सच बता रहा हूं, रात का वक्त है, मैंने आज तक किसी मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी के पास में यह कहकर फोन नहीं किया, ना उनसे मुलाकात की कि आप मेरा सस्पेंड या मेरा निलंबन वापस करवा दो। मुझे मेरा निलंबन और सस्पेंशन उसी शर्त पे वापस चाहिए जिस शर्त पे सबके तबादले हो जाएं, अन्यथा मेरे पास ऊपर खूब आई है। तो साथियों आपके तबादलों और आपके वाजिब लड़ाई के लिए निलंबित क्या, मुझे यदि सेवा बर्खास्त का जो पूरी संभावनाएं हैं उसका सामना करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके को किया हुआ वादा निभाने के लिए हमेशा तत्पर था और रहूंगा। आप देखें संजय कुमार जी बोल रहे हैं कि सभी विधायक मौन हैं, फिर भी आपका ये भाई लगातार शिक्षा मंत्री महोदय की अनैतिक जो नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूं मैं। आप सोचो कि जो प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उसके सामने कोई भी विधायक बोलने तक तैयार नहीं है, हम उसके सामने बिना किसी दबाव के लगातार बोल रहे हैं। कितना दबाव होगा, लेकिन आपसे किया वादा प्रमुख है, आपका विश्वास
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निलंबन है, उनसे कोई भीख नहीं मांगेंगे। यदि आपकी लड़ाई के लिए वो सेवा बर्खास्त करना चाहते हैं वो भी कर दें। मुझे विश्वास है यदि आपका तबादला हो जाता है, हम जीत जाते हैं, तो निलंबन का सेवा बर्खास्ती के बाद में हम वापस आ जाएंगे। और नहीं आएंगे तो सेवा में रहें चाहे नहीं रहे, शिक्षक समाज के लिए जो कार्य करने का जो बेड़ा उठाया है वो लगातार जीवन पर्यंत जीवात्मा जब तक है मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।